हेलो फ्रेंड। तो ये है आकाश एम कैप सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री की एम कैप नंबर 2। तो देखते हैं इसे। केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है, इसमें मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 64 ग्राम CH4 की 64 ग्राम CH4 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन हैं। तो निकाल लें। मोल कैसे निकालते हैं? मोल के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास, ये किस में ग्राम में होता है, और अपॉन ये मोलिकुलर मास होता है। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास ये होता है मोल के लिए। इससे हम मोल निकल जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मोल निकाल लें कि 64 ग्राम में कितने मोल होंगे CH4 के। और CH4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 का 4 हो गया। तो ये कितना होगा 16। तो ये कितना हो गया, मोल कितने हो गए इसमें 4 मोल, यानी कि 64 ग्राम CH4 में 4 मोल है। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेंगे तो अपने को टोटल नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन के आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक मोल में कैसे निकालेंगे, देखो CH4 है, अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इस जितने नंबर पे आएगा उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इसमें प्लस माइनस कुछ दे नहीं रखा होता है तो चार्ज। तो यानी कि अभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यानी कि एक मोल में 10 इलेक्ट्रॉन है। और 64 ग्राम में 4 मोल है CH4 के, तो टोटल मोल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन के 40। तो यानी कि 64 ग्राम CH4 में 40 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 100 मिलीग्राम CaCO3। जैसे अभी ऊपर बताया था यहाँ पे कि एक चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि ये होता है गिवन मास ग्राम में अपॉन मोलर मास, ये मोल निकल जाते हैं। लेकिन मोल को N से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे मोलिक्यूल बोलते हैं। अब ये क्या हो गए मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल हो गए। और मोलिक्यूल को एट नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या निकल जाते हैं, एटम्स के नंबर निकल जाते हैं। ये बेसिक हो गया। यहाँ पे क्या आया था, ग्राम में, ये याद रखना होता है कि ग्राम में है यहाँ पे। तो ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 100 मिलीग्राम CaCO3 कि 100 मिलीग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो 100 मिलीग्राम मतलब कि 100 पहले मोल निकालने होंगे, तो 100 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम, यानी कि ये तो हो गया ग्राम में, ग्राम में वेट हो गया इसका, गिवन मास इन ग्राम में हो गया। और मोलर मास कितना होता है CaCO3 का, यहाँ पे कैल्शियम का दे रखा है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16 दे रखा है। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है CaCO3 में, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया 48। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 60 और 40 100। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1 × 10 की पावर -3, ये आ गई नंबर ऑफ मोल। अब अपने को निकालना क्या है, एटम निकालना है, ऑक्सीजन एटम निकालना, यही है ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसके लिए सबसे पहले करना होगा इसे Na से मल्टीप्लाई, कि सबसे पहले मोलिक्यूल निकलेंगे कि कितने मोलिक्यूल हैं। तो ये आगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल कि इतने मोलिक्यूल हैं 100 मिलीग्राम में CaCO3 की। अब इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने 3, तो ये नंबर ऑफ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये कितना हो गया, इसको लगभग करेंगे तो 18 × 10⁻20। अब 1 इसे साइंटिफिक रूप में लिखेंगे तो 1.8 × 10⁻21, ये हो गया लगभग में। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड, ये थर्ड वाला। तो इससे ये क्या निकल गए, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसी में कह देता है कि फाइंड ऑक्सीजन एटम की जगह वो कह देता कार्बन एटम, तो यहाँ पे 3 की जगह 1 हो जाता। और ये इसी में कह देता कैल्शियम एटम, तो भी कैल्शियम एटम भी 1 नहीं रहता इसके लिए, तो निकाल सकते हैं अपन अब ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इसी तरह निकालना जिस तरह यहाँ पे निकाले हैं एटम। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
5 ग्राम CO2 पे मोल निकालेंगे। तो मोल के लिए क्या करेंगे, गिवन मास इन ग्राम 5 ग्राम हो गया, अपॉन CO2 का कितना होता है 44, ये होता है ना CO2 का। जैसे CO2 में कार्बन का हो गया 12 और ये कितना हो गया ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है तो दो का 32, टोटल कितना हो गया 44। तो ये आ गए मोल यहाँ पे CO2 के, ये 5 ग्राम CO2 में इतने मोल CO2 होंगे। अब मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएंगे अपने पास मॉलिक्यूल। वो भी इसमें पूछ रहा है एटम। अब इसमें कितने एटम है टोटल, ऐसे तो कह नहीं रहा कि इसमें कार्बन एटम या ऑक्सीजन एटम बताने हैं अपने को, ये तो कह रहा है केवल एटम। तो इसमें एटम कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, तो यानी कि टोटल एटम 3 हो गए। ये आगे CO2 में। अब आगे चल रहे हैं 4। अभी CO में कितना होगा, CO का कितना होता है, टोटल करो खुद से, 12 और 16 कितना हो गया 18, 28, यही हो गया। तो यानी कि ये 28 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ एटम कितने, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, टोटल कितने हो गए 2। ये आगे C हो गए। अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन 1 ग्राम H2, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और H2 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1/2 इंटू Na इंटू एटम कितने हैं 2, या हाइड्रोजन एटम है तो 2। अब आगे ये देखते हैं 6 ग्राम O3, तो 6 ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 3 का कितना हो गया 16 इंटू 3 48, तो ये कितना हो गया 48 इंटू में Na और इंटू में एटम कितने हैं यहाँ पे 3 एटम हो गए। अभी भी मैक्सिमम नंबर कितने आ रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा देखे तो अपन सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यही होगा, क्योंकि इसमें ही Na बचेगा, बाकी सब में तो Na से कुछ डिवाइड में ही आएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में हो गए, इसी में आ गए। इसमें अब ये ऐसी काट गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं किसी काटने लग गए, यहाँ पे 15 और 44 भाग देख रहे हैं, इसमें 1 इसमें कुछ ऐसे आ रहे हैं 0.2 Na, इसमें भी कुछ ऐसे आएगा पॉइंट Na, लेकिन यहाँ पे अपन सीधा देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतना करना की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे कि Na देख रहे हैं कि सब Na से कम ही होंगे बाकी के, तो Na क्या हो गया H2 में। तो आंसर एक करेक्ट कर दिया अपन। मिनिमम भी पूछ सकता था यहाँ पे, तो मिनिमम के लिए अपन इस डिवाइड कर देख लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 80 ग्राम ऑफ Al+3 आर। अब इसमें Al+3 दिया अपने को, ये देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखने के लिए अभी क्या किया था अपन ने, यानी कि इसके पहले मोल निकाल लेंगे। मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, ये हो गया मोल आगे। अब एक मोल में होते हैं इतने एटम होंगे, इसके मॉलिक्यूल आ गए, ये मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या फिर एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल में इतने एटम होंगे, मॉलिक्यूल नहीं दे रखा है तब। और एक में कितने हैं, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, तो 13 Al+3, यानी कि +3 इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 3 डोनेट करके ये क्या बना लिया Al+3। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 10। तो अब ये कितने हो गया 81, तो ये 18 इंटू 10⁻24 और साइंटिफिक रूप में कितना हो जाएगा 1.8 इन 10⁻25, ये आएगा साइंटिफिक रूप में। तो ऐसा है कोई ऑप्शन, ये वहाँ पे एग्जाम में कोई कैलकुलेटर देने नहीं बैठेगा, ये खुद से करनी होती है ऐसे छोटी छोटी। तुम लगे बैठे हो कि इसमें भी 0.2 को भी लगा रहे हो मल्टीप्लाई करने में, फिर देख रहे हो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपने को लगभग भी निकालना है कि मोर करेक्ट कौन सा इन ऑप्शंस में, वो देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम O2 और 32 ग्राम ऑफ O3 एटम्स, ये निकालना है। और ये क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है इनका 32 ग्राम और 16 ग्राम। तो एटम्स के लिए अपन क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम दे रखा है, तो यानी कि सबसे पहले मोल लिख लेते हैं इसके, नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास कितना हो गया 16, ऑक्सीजन के लिख रहे हैं, अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, ऑक्सीजन का O2 है यहाँ पे, तो O2 कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया 32, ये नंबर ऑफ मोल आ गए O2 के।
एटम प्रेजेंट इन, एटम निकालना है, इसे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और O2 में 2 एटम है तो ये नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह O3 के भी निकल जाएंगे कि 32 ग्राम है गिवन मास, और इसका कितना हो गया 48, ये हुआ ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 का कितना हो गया 48 इंटू Na इंटू 3, क्योंकि 3 एटम है यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे रेशो पूछा है तो यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो ये Na से Na कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 16 से 2 बार, 3 बार, 3 से 3 बार, और ये 2 बार। तो यहाँ पे कितने बच गया, ऊपर बच गया 2 और नीचे आ गया 2 to 4, यानी कि 1:2 ये आ गया। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते, महापुरुष पहले इसको मल्टीप्लाई करते 6.02 इंटू 10⁻23, फिर इसको 2 से करते, उसके बाद ये देखते कि हाँ इसमें इतने एटम आ रहे हैं, उसके बाद इसका करते, इतना करने के बाद इसका भी सेम इसी तरह निकालते और फिर डिवाइड करके देखते। अबे तो वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालने से मतलब होता है, वहाँ पे कोई तरह चेक नहीं कर रहा कि तू किस तरीके से कर रहा है, जल्दी करना होता है बस क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में लगे बैठे हैं अपन। तो एक क्वेश्चन को जल्दी करने के तरीके ढूंढने होते हैं। तो अपन सोच रहे हैं इसमें जो कटने लायक चीज़ है वो काट भी सकते हैं पहले, ये इनको लिखते भी नहीं रेशियो में तो भी कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस समझने के लिए लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 896 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 वेट दे रखा है, ये वेट है 1.28 ग्राम दोनों का मिक्सचर का, और एट NTP जानते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, NTP 1 atm होता है प्रेशर तो, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन ये टेम्परेचर होता है NTP पर। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, तो CO2 का वॉल्यूम निकालना अपने को इन मिक्सचर ऑफ NTP, कि ये तो ऐसे वेट डाल रखा है और फिर उसमें वो पूछ रहा है कि मिक्सर में इसका वॉल्यूम कितना है CO2 का। तो सोचो पहले कि इसमें करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, तो ये देखते हैं कि 1.28 ग्राम दे रखा है और 896 ml मिक्सर दे रखा है, CO प्लस CO2 दोनों का वेट दे रखा है इसने 896 ml। अपन मान लेते हैं यहाँ पे CO2 का कितना मान रहे हैं अपन, x ml मान लेते हैं CO2 का, कि यहाँ पे CO2 x ml है, तो CO कितने बच जाएगी 896 माइनस x, इतना ml क्या हो गया CO2 का, टोटल तो इतना है। अब इसका x मान लिया तो बचेगा इतना ही, तो वो CO का आ गया वॉल्यूम। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से भी निकालें। तो ये NTP बोल रहा है, तो ऐसे तो कोई मज़े लेने के लिए तो बोल नहीं रहा होगा यहाँ पे, हाँ NTP चलो मज़ा आएगा, बच्चा सोचेगा NTP बढ़िया नाम आया यहाँ पे, ये कुछ तो कह रहा होगा, इसके थ्रू कहना चाहता होगा, क्वेश्चन में दिया है तो NTP पे देखेंगे कि एक मोल में कितने ml होते हैं, 22,400 ml या 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में एक मोल हो जाता है किसी भी गैस के NTP पर। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम इसका दे रखा है, तो इसके मोल निकल जाएंगे यहाँ से कि एक मोल निकालने अपने को, यानी कि 22,400 ml में कितना होता है एक मोल, 22,400 ml में एक मोल होता है, तो इतने ml में कितने हो जाएंगे ये वाला, तो x इंटू में 1, ये 1 इंटू हटा देते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा x का, अपॉन में 22,400, तो ये कितना हो गया x अपॉन 22,400, ये आगे मोल। अब मोल क्या होता है, गिवन मास CO2 का इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास CO2 का होता है 44 होता है। तो यहाँ से गिवन मास निकल सकता है अपने पास, तो ये कितना आ गया W CO2 का कितना आ गया 44x अपॉन 22,400। अब इसी तरह गिवन मास उसका कितना आ जाएगा CO
CO का मोलिकुलर वेट कितना होता है 28 और उसका वॉल्यूम कितना है 896 माइनस एक्स अपन 22,400। ये तो हो गया कि इसको देखकर लिख दिया ऐसे, अपन सीधा अपन कर भी सकते थे इसको कि 22,400 ml में 1 मोल हो रहा है, तो 896 माइनस एक्स ml में कितना होगा, तो वो कितना हो जाता है 1 इंटू 896 डिवाइडेड बाई 22,400। ये इतने तो मोल आ जाते हैं। अब ये मोल किसके बराबर होते हैं, ग्राम वेट ऑफ CO का अपोन में मोलिकुलर वेट कितना होता है 28 CO का, बराबर 896 माइनस एक्स अपॉन 22,400। तो यहाँ पे वेट ऑफ CO का कितना आता 28 896 माइनस एक्स अपॉन 22,400। तो ये सब इतना कर रहे हैं, उसके बाद में ये लिख रहे हैं ये, तो ये तो टाइम का वेस्ट हुआ ना वहाँ पे। मानो तुमको आ रहा है तो उसमें दिखाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। इसको देख कर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है मोलिकुलर मास नंबर ऑफ वॉल्यूम यानी कि वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, और ये तो 22,400 कॉन्स्टेंट है ना, तो इसे आर लिखा जा रहा है यहाँ पे। अब ये तो आ गया। अब उसने क्या बताया था कि स्टार्टिंग में WCO प्लस WCO2 बराबर 1.28 ग्राम, और अपने पास कितना आया ऑक्सीजन का ये CO2 का कितना आ रहा है यहाँ पे 44x अपॉन 22,400 ml ग्राम, सॉरी 44x अपॉन 22,400। ये तो आ गया CO2 का, और इसका कितना आ रहा है 28 और 896 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 22,400 बराबर 1.28 ग्राम। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। अब निकालना क्या है अपने को, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, निकल सकती है। अब तो बस मैथ ही बची, जो कि करना तो कर ही लिए सब। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 22,400 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से हो गया 44x प्लस इंटू में 896 माइनस में 28x, यही तो हुआ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, बराबर 1.28। तो ये 44x माइनस 28x प्लस में ये 28 इंटू 896, ये यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह है ये वाला, बराबर कितना हो गया 1.28 इंटू 22,400। ये कितना बच गया 16 x बच गया, प्लस में 896 इंटू 28 बराबर 1.28 इंटू 22,400। अब इसमें जल्दी से गुणा भाग करना होता है, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। कि ये देखो इसमें 16 का भाग देते, पूरी में सब में जाएगा 16 का भाग, इसमें गया तो डिवाइडेड बाई 16 किया, तो इसमें भी डिवाइडेड बाई 16 16, इसमें भी 16 किया। तो ये इसमें कितना, ये तो 1 हो गया, इसमें 4 से 7 बार, और 4 से ये कितना कट जाएगा 2 2 2 4 224 बार। तो यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 224 इंटू 7, और यहाँ पे कितना हो गया 4 से ये 0.32, और ये कितना हो गया 4 से 20 24 00, ये इतना हो गया। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं अपन, दोनों काट दे यानी कि 56 इंटू 32, ये 2 जीरो से इसकी दोनों दशमलव अलग कर दी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब ये 7 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 2 1, ये आ गया 1568। अब ये कितना आ जाएगा, ये तो कर रहे हैं 56 में देख 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 56 32 2, ये आ गया कितना 1792। तो x प्लस 1568 बराबर
1792, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस में कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 4 2 2 0, कितना हो गया x बराबर 224 ml। ये तो आ गई x की वैल्यू जो कि निकालनी थी हमें। CO2 इन मिक्सर, अब यहाँ पे ओ CO का पूछता है यहाँ पे, तो क्या करते, ख़त्म, क्वेश्चन छोड़ देते, है ना। अब CO का पूछता तो इसमें से माइनस करते थे, वो CO का आ जाता वॉल्यूम ml में, और क्या करना था यहाँ पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए सैम्पल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अब यहाँ पे ऐसे नाम दे रखा है अमोनियम फॉस्फेट, तो ऐसे थोड़ा सोच लिया करो कि PO4 पे -3 होते हैं जब जाके इस पे 3 आ रहा है अमोनियम पे। तो कई बार यही क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार PO4 -3 वगैरह पे इनऑर्गेनिक में, तो इससे साथ साथ रिलेटेड रखा करो चीज़ों को। तो अमोनियम फॉस्फेट का दे रखा है इसमें 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज। तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं अपने पास 18, और इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन के मोल। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि अपने को निकालना क्या होता है, क्वेश्चन सोचने पे ऐसे देखते हैं कि निकालना क्या है अपने को, ये नहीं कि देखा और फॉर्मूला अप्लाई करके लगाने लगे। शॉर्टकट तरीके देखते हैं ना, छोटे तरीके से कैसे होगा ये, कि अपने को निकालना क्या है। सबसे पहले तो इसका गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास NH43 का ये m मान लिया अपन ने, इनटू में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिक्यूल आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 4, अपने को ये निकालना है। और अपने को दे क्या रखा है, W ग्राम में हाइड्रोजन एटम दे रखे अपने को, इनटू Na, और हाइड्रोजन एटम कितने 12, 4 तिया 12, बराबर कितने 18 दे रखा है इनकी वैल्यू। और अपने को अब निकालना ये है, दे ये रखा है। अब इसमें ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं बची अपने को, यहीं से निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4 आना है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ से, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, कितने आ गए 6 मोल एटम हो गए इसमें ऑक्सीजन के। हाँ, इसको करते रहते, टाइम पास करना होता तो ऐसे पहले ही निकालते कि ये दे रखा है मोलिकुलर मास इंटू Na इंटू 12 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते 12, ये इसकी वैल्यू आती करते, इसकी वैल्यू आने के बाद में उसमें ये वैल्यू पुट करते, यहाँ पे लाकर ये वैल्यू पुट करते इस तरह से, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करते, तो कट पिट के आंसर तो वही आना था। तो ऐसे शॉर्टली कर लिया अपने, टाइम बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑफ 48 ग्राम ऑफ Mg+2 आयंस इन कूलम। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कूलम में पूछ रखा, जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन मास है अपने पास 48 ग्राम, यानी कि 48 अपन मोलिकुलर मास कितना होता है Mg आता है 12 नंबर पे मैग्नीशियम, तो इसका लगभग कितना हो गया 24, तो ये आ गया इसका मोलिकुलर मास। इनटू इसे Na से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ना ऐसे देख लिया करो ऑप्शन में कि Na के टर्म में आंसर दे रखा है या फिर Na की वैल्यू पुट करके आंसर दे रखा है। ये एक नज़र इस पे भी मार लिया करो, चारों ओर नज़र दौड़ाते ना, उससे अच्छा एक इस पे लगा लो, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये टाइम बच जाएगा अपने पास। कई बार इसकी वैल्यू पुट नहीं करवाता है, डायरेक्ट Na के टर्म में आंसर दे देता है वो। तो ये हो गए मोलिक्यूल्स हो गए। अब एक मोलिक्यूल में Mg+2 दे रखा है। अब कुलोम में चार्ज कितना हो गया, इस पर चार्ज कह रहा है, चार्ज तो इस पर +2 ही है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट गए उसके बाद, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं +2। हाँ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 है अभी भी, लेकिन इस पर चार्ज तो +2 है, तो इस पर चार्ज आ गया +2। तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 4 × 6.02 × 10⁻23। अब कह रहा है कुलोम में, और एक चार्ज पे कितने, एक कुलोम में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कुलोम। ये क्या आ गया कुलोम में, आंसर आ जाएगा इस तरह से इसका। तो ये करेंगे तो कितना होगा, ये 4, यानी कि
6.4 इंटू इसको लगभग 6 मान लेते हैं, इंटू 10⁴ ही तो बचेंगे यहाँ पे। तो 6.4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 38.4 इंटू 10⁴ और साइंटिफिक रूप में लिखेंगे। साइंटिफिक का मतलब जानते हो ना, 1 दशमलव छोड़ के लिखना होता है, यानी कि 3.84 इंटू 10⁵ कूलाम। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इन ब्लू विट्रल्स। ये उसका फॉर्मूला दे रखा है, CuSO4.5H2O। एटॉमिक मास आर गिवन Cu का ये दे रखा है। तो परसेंटेज निकालना है। तब परसेंटेज निकालने का सबसे ईजी सा तरीका, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, चलो आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 20 हैं, और उनमें से 5 लड़कियां। इतनी कम कोई नहीं चलेंगे ना, 5 लड़कियां, उसमें से 20 बच्चों में से, तो उसमें लड़कियों का परसेंटेज कितना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं अपन, कि लड़कियां की संख्या अपॉन में टोटल चिल्ड्रन इटनू 100, यानी कि उसमें 25% लड़कियां हैं। इतनी गरीबी है क्लास में, 25%। अब ये तो एग्जाम्पल था एक इसकी तरह। अब इसमें कैसे प्रूफ, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे इसको, कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इन ब्लू, ये दे रखा है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले ऐसे H2O का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पे क्या किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे लड़कियों का कितने नंबर है, और टोटल स्टूडेंट इतने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ये H2O का कितना है, एक का होता है 18 मोलिकुलर मास, और 5 का कितना हो गया, ये मतलब 5 जल के एटम है यहाँ पे H2O के, तो उनका वो हो गया। अब CuSO4 का मोलिकुलर मास कितना, यानी कि फिर टोटल, यानी कि यहाँ पे टोटल लिखा था, इसी तरह से यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा इसका पूरे का वेट, यानी कि Cu का होता है 63.5, ऑक्सीजन का, इसका सल्फर का 32, और एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 4 है तो 64। 0.4263 और ये कितना हो गया, इसको लगभग ये लिख सकते हैं 160। अपने को तो लमसम में लाना, उधर कौन सा कैलकुलेटर लेके निकालना पड़ेगा। ये आ गया इसका, और टोटल कितना हो गया, CuSO4.5H2O का टोटल वेट कितना हो गया, 5H2O का 90, एक का होता है 18, तो 5 का ये हो गया, बराबर कितने आ गए, ये हो गए 250। ये आ गया नंबर टोटल। अब यहाँ पे इस लड़की तो क्या हो गई, हाइड्रोजन, इसका वेट कितना हो गया टोटल 90। अब बाकी पूरी क्लास के स्टूडेंट कितने हो गए, 250 इंटू 100, तो ये तो यानी कि इसमें कितना है 36%, यानी कि 36% इसमें क्या है, जल है। अब यहाँ पे पूछता है कि इसमें वो Cu का परसेंटेज कितना होता, तो Cu का लिख देते पहले, फिर लड़की Cu हो जाती, और टोटल मास लिख देते कितना है, CuSO4.5H2O का इंटू 100 कर देते। ये पूछ लेता CuSO4 का कितना होगा, तो फिर यहाँ पे लड़की CuSO4 हो जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक नॉन रिएक्टिंग गैसेज मिक्सचर ऑफ कंटेंट CO2 एंड SO2 एंड SO3 इन द मास रेशियो ऑफ 1:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ये नॉन रिएक्टिंग लिखा है, कुछ मतलब होगा तभी तो लिखा है यहाँ पे, नहीं उसको क्वेश्चन लंबा करने में कोई मज़ा थोड़ी आ रहा था, उसे भी जोर आएगा टाइपिंग करने में। इसका मतलब ये है कि यदि अपन SO2 को और SO3 को मिक्सचर कर रहे हैं तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी, यानी कि रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी। तो नया प्रोडक्ट बना लेंगी तो इनकी तो कंसनट्रेट कम होगी और उसकी कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये नॉन रिएक्ट है, मतलब रिएक्ट ही नहीं करेंगी, तो जैसी हैं वैसी ही रहनी है। मास रेशो दे रखा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर वही हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वही घिसा बेटा क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि ये गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही तो होता है मॉलिक्यूल। और यहाँ पे एटम का पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ ही नहीं रहा, अपने को तो मॉलिक्यूल के लिए ही पूछ रहा है। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। तो यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है, SO2 के लिए 1 मान लेते हैं अपन, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है SO2 का
सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 का 32, कितना हो गया 64। ये हो गया 64 इंटू Na। अब डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसका अपन ने 1 ग्राम लिया तो इसके 5 ग्राम लेने होंगे। यदि अपन इसके 20 ग्राम लेते तो इसके 100 ग्राम लेने होते। 1:5 का ये मतलब है। अब SO3 का कितना होता है, सल्फ़र का 32 और SO3 का 48 हो गया, तो सॉरी O3 का, तो ये कितना हो गया 80 अपोन में 80 इंटू में Na। ये निकालना अपने को, तो Na से तो Na कैंसिल हो गया और ये 1/64 इंटू में 5 हो गया। ये 16 से ये 5 बार, ये 16 से 4 बार, 5 से 5, यानी कि 1:4। ये क्या आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स 91.3% कार्बन बाई मास, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है इसमें, तो क्या होगा, इसमें क्या है हाइड्रोकार्बन बता रहा है, नाम से बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसमें क्या होगा, एक तो होगी हाइड्रोजन और क्या होगा कार्बन, इसके अलावा तो कुछ होने से रहा इसमें। जब इसमें कार्बन इतना है 91.3 ग्राम कार्बन है इसमें, तो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन कितनी होगी 100, 4% तो 100 में ही निकलता है ना, -0.3, तो ये कितना आ गया 8.7 ग्राम हाइड्रोजन आ गई। तो सबसे पहले मोल निकाल लें इसके, कार्बन के कितने मोल हो गए, कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12 है और इसका होता है 1, ये कितना हो गया 7। 7.5 के समथिंग आ रहा है कुछ ये, है ना, और ये कितना आएगा 8.7 ही रहेगा ये तो अब यहाँ पे क्या हो गया 8.7 को नेग्लेजेबल मान के 8 कर रहे हैं और यहाँ पे 7.5 को 7, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है C7H8। अब ये सोच रहे हैं कि सब यहाँ पे इसको इतनी बड़ी वैल्यू को नेग्लेजेबल क्यों किया यहाँ पे, बाकी क्वेश्चंस में तो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे वो देख अपन इसे, ये तो हो गया इसका वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया अपन ने, लेकिन अब देखना होता है कि ये वाला अप्लाई कहाँ हो रहा है कि 91.3% कार्बन है कौन से में, उसी के लिए ये इसको कर सकते हैं अपन ऐसे। तो देखने के लिए क्या होगा, पहले वही परसेंटेज निकाले अपन कि इसको ये क्यों माना अपन ने, इसको इतना नेग्लिजिबल क्यों किया 7.5 में 0.5 को, तो चलो ठीक है यहाँ पे तो 0.7 को ही नेग्लिजिबल मान रहे हैं, जबकि अदर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट खराब है, केमिस्ट्री खराब हो गई यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं, यानी कार्बन का यहाँ पे कितना हो गया 12 और यहाँ पे 12 और ये 13 इंटू 100, यहाँ पे आया कार्बन का परसेंटेज, इसमें तो ये आ गया। अब इसमें कितना हो गया 24% ऑफ कार्बन, एक कार्बन का वेट अपॉन में टोटल वेट 15 इंटू 100, यहाँ पे भी कार्बन का परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 84 कार्बन का वॉल्यूम, ये सॉरी वेट, और टोटल कितना हो रहा है 92 इंटू 100, और यहाँ पे हो रहा है 36 अपॉन 41 इंटू 100। अब इनमें से देख लो कि 91.3 के समथिंग कौन सा आ रहा है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा, चेक करके देख लेना आप। उसी वजह से 0.8 को नेग्लिजिबल माना है, अन्यथा आप क्या करते हैं यहाँ पे 8.7 से 7.5 छोटा है यहाँ पे, तो 7.5 में 7.5 से डिवाइड करते फिर इसमें भाग दे तो लगभग आता 1.44, तो यहाँ पे 44 को नेग्लिजिबल मानते और CH ऑप्शन करेक्ट करते। उसने पहले ही सोच के दिया है कि तुम एडवांस दिमाग लगाने वाले हो, इसीलिए उसने CH पहला ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ सोच के ही दिया होगा, तो वो निकाल लो परसेंटेज। ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब कि परसेंटेज दे रखा है तो अपन निकाल ले सीधा से अंदाजे से कि इसी में होना, इसी में होगा या इसमें 91.3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट
गिवन मास परसेंटेज 66.67, 7.41 एंड 25.92। तो कैलकुलेट इम्पेरिकल फार्मूला, फिर वही क्वेश्चन आ गया ये भी। अब इसमें पहले चलो सिस्टमेटिक करते हैं, फिर इसका एक तरीका बता दें इजी सा। कि यहाँ पे कार्बन दे रखा है कितना 66.67, हाइड्रोजन दे रखा है 7.41 और ये दे रखा है कितना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सा दे रखा है 25.92। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल लें। तो इसके कितना आगे डिवाइडेड बाई 12 करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा लगभग 5.55 आएगा ये। इसको 1 से करने से वही आएगा 7.41। इसके मोल निकालेंगे तो नाइट्रोजन कितना होता है 14। इसको कर रहे हैं, इसके मोल निकालेंगे तो है ना ये आएंगे कितने 1.85 आ गया ये। अब वही कर रहे हैं, सबसे छोटे का भाग दे रहे हैं क्योंकि अपने को तो वो रिलेटिव में निकालेंगे ना यहाँ पे। तो सबसे कम कौन सा है 1.85, तो 5.55 और 1.85 7.41 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 और इसमें देंगे तो एक ही आना है पता है। तो अभी ये कितना आएगा करेंगे तो इसे लगभग 3 और ये तो 3 हो गया है ना। ये लगभग में करेंगे तो 720 है ना और 5 ये तो 20 यानी कि लगभग 3-4 आ जाएगा ये और ये एक ही है। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से C3H4n, ये बन गया फॉर्मूला। ये आ गया जो कि निकालना था अपने। अब इसमें शॉर्टकट क्या होता है वो देख रहे हैं अपन कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, अपन सीधा देख सकते हैं कि कोई भी एक उठा लो इजी सा, यानी कि ये लगभग इजी सा लग रहा है परसेंटेज 25.92। अभी 4 ऑप्शन में चेक कर ले अपन फटाफट से कि इतना परसेंटेज नाइट्रोजन कौन से में होगा। तो उससे आंसर क्या आएगा अपना जल्दी आएगा। जैसे यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का कितना हो रहा है यहाँ पे 14 नाइट्रोजन का और यहाँ पे कार्बन का 36, 440 और 54 इंटू में ये हो रहा है 100। तो यहाँ पे कितना आएगा लगभग देख रहे हैं अपन 27 और ये 7 और 3 वो हो गया और ये करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 25 पॉइंट कुछ, मतलब यहीं से आ गया ये लगभग में। इसका निकाले तो अपन तो पहले में ये आ गया। चाहे आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैंने बता दिया, ये आपकी मर्जी है वो तो जैसा आपकी इच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन स्टोर ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस इन मसल्स। ये नॉलेज के लिए याद रख लो, जूलॉजी में काम आ जाएगा यहाँ पे, नहीं तो फेमस क्वेश्चन हो रहा है ये तो केमिकल एनालिसिस शो दैट इज कंटेंट 0.32% Fe by mass if there is 1 of Fe atom per molecule दे रखा है ऑफ मायोग्लोबिन। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन का मोलर मास निकालना अपने को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन हैज़ 1 एटम ऑफ आयरन यानी कि Fe। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन ये क्या रख रहा है 1 एटम ऑफ Fe का, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मास परसेंटेज निकाल ले अपन Fe का ऑफ Fe, वही दे रखा है अपने को 0.32। तो यानी कि मास परसेंटेज 0.32 दे रखा है और फिर यहाँ पे लड़की क्या हो गई अब Fe, मास ऑफ Fe। तो यहाँ पे टोटल मास मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन के अंदर ही तो Fe है, यानी कि क्लास के अंदर ही तो थी लड़की। तो ये हो गया x, टोटल मान रहे अपन मायोग्लोबिन का मास x मान ले, तुम्हारी इच्छा XYZ कुछ से मानो। x तो कन्फ्यूजन होता है ना मल्टीप्लाई में, तो y मान लेते हैं यहाँ पे इंटू 100।
तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है, वाई निकालना है बस। तो वाई कितना आ गया, मास ऑफ एफ ई कितना है 56, और ये 0.32 इंटू ये हो गया। तो ये करेंगे तो कितना हो गया, 100 ऊपर चला गया, 2 से 28 और 4, तो ये आएगा 1.725 इंटू 10⁴। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, उसमें पहले बता दिया कि इसमें परसेंटेज पहले दे दिया, और ये पूछ रहा है बाद में। सब वही क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहे हैं बार बार, नीट में भी ऐसे ही आने होते हैं, तुम घूम जाते हो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्लोरोफिल इज ए बायोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन द प्लांट। अभी बॉटनी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया ये वाला, क्लोरोफिल बायोमोलिक्यूल जो कि ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में। याद कर लो, बॉटनी में वो वाला जूलॉजी में काम आ रहा था, बॉटनी में पर दोनों आने नीट में ही काम है। तो क्लोरोफिल कंटेंट 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाई मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 6 ग्राम क्लोरोफिल। ये निकालना है अपने को। ये क्या कह रहा है कि 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है। ये तो हुआ इसका मतलब 2.68% का, 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है। तो 6 ग्राम क्लोरोफिल में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2.68 अपॉन 100 ग्राम मैग्नीशियम हो गया। अब निकालने अपने को नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, चूँकि 24 मोल यानी कि 24 ग्राम में मैग्नीशियम के 24 ग्राम होने पर 1 मोल होता है मैग्नीशियम का, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na बराबर 6.02 10⁻23 इतने एटम होते हैं 1 मोल में। तो ये निकल जाएगा यहाँ पे, जब 24 ग्राम में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, तो इतने ग्राम में कितने होंगे, ये वाले इस ग्राम में निकालना अपने को, इसमें कितने हो जाएंगे। तो 6 इंटू 2.68 अपॉन 100 इस ग्राम में कितने होंगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2.68 अपॉन 100 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23 यहाँ से क्या निकल जाएंगे अपने पास, मैग्नीशियम एटम। तो ये निकालने की ये कितना हो गया, 4, सीधा कर रहे हैं इसको, ये ऊपर जाएगा तो 21 कर देगा ये वाला, ये 2 जीरो ऊपर आएंगे 21। अब कितना बच रहा है, 2.68 इंटू 6.02 डिवाइडेड बाई 4, करो खुद से। डिवाइडेड बाई 4 करना है ना ये, तो ये कितना हो गया लगभग 6.02, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा 16 के लगभग आएगा कुछ भी, तो 4, तो कोई ऑप्शन ऐसा ही ये वाला। तो कितना हो गया 4.023 इंटू 10⁻21। यहाँ पे लगभग में निकालना अपने को, वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं देख रहा कोई। क्वेश्चन नंबर 15। What volume of CCl4 contains 6.02 in 1024 CCl4 molecules? CCl4 molecules में वॉल्यूम पूछ रहा है CCl4 का, डेंसिटी दे रखी है अपने को, सब कुछ तो दे रखा है। डेंसिटी D बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी ग्राम पर सीसी में यानी कि ग्राम, और ये क्यूब सेंटीमीटर में दे रखा है ये वॉल्यूम सीसी, यही तो मतलब हुआ ग्राम पर सीसी का। अब मॉलिक्यूल दे रखे, अभी मॉलिक्यूल किस खुशी में दिए हैं, ये इस खुशी में कि मास निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अपने को वॉल्यूम निकालना है और यहाँ पे मास भी नहीं पता और वॉल्यूम भी नहीं पता। तो मास का तो पता यहाँ से चल जाएगा और वॉल्यूम का पता यहाँ से निकाल लेंगे डी से डिवाइड करके।
अब मास कैसे निकालें, तो मास ये दे रखा है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वही ग्राम में गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में Na, तो 6.02 इंटू 10⁻23, और वो दे रखा है ये कुछ, ये दे रखा है ये 6.02 इंटू 10⁻25। तो CCl4 का मोलिकुलर वेट कितना हो गया, एक Cl का 35.5, तो 4 का कितना हो जाएगा 142, और CCl4 में एक कार्बन हो रहा है यानी कि 12 और ऐड करने पड़ेंगे, तो यानी कि ये कितना हो गया 154 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट हो गया। अब यहाँ से 6.02 से 6.02 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल हो के क्या बच गया, 2 10⁻2 बच जाएंगे यहाँ पे। तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 154 बराबर 10⁻2, यही बच रहा है, बाकी सब तो कट चुका है। तो वेट इन ग्राम में कितना आ गया इंटू 154, और अपने को क्या निकालना है डेंसिटी से, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो ये निकल गया अपन, ये गिवन मास ही होता है, यहाँ पे मोलिकुलर मास नहीं होता। तो वॉल्यूम कितना हो गया, मास कितना है अपने पास इंटू 154 डिवाइडेड बाई कितना है ये, इसका डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.6, क्योंकि ये भी है CGS में और ये भी CGS में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम पर CC में, तो जो आंसर आएगा वो भी ml में ही आना है। तो इसको कर रहे हैं यानी कि 10⁻3 कर दे, इसको हटा देंगे तो जी कितना जाएगा 9, 0 पॉइंट हो गया ना 9.6, ये जाएगा 9 पॉइंट हो गया, सो 144 है ना, और 6 2 ऐसे कुछ जाएगा ही। तो लीटर में करेंगे यानी कि V कितना आया 9.6 मान रहे हैं इंटू 10⁻3 ml। लीटर में करने के लिए इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है V बराबर 9.6 लीटर लगभग में। है कोई ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलो अब इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखेंगे सीरीज 2 के नेक्स्ट वीडियो में।